गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। कैसे होंगे? घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखते होंगे। तो बच्चों मैंने प्रथम वीडियो में एपी में जो है जहाँ तक सवाल मैंने बताया था उससे आगे सवाल लेकर के इससे पहले वाले वीडियो में जो आया था उससे अगला सवाल में तीसरा में चलते हैं। लेकिन बच्चे से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब एपी में बचे हुए सवाल की ओर। तो अब सवाल नंबर 3 में, हाँ बच्चों, तो हम आ गए हैं सवाल नंबर 3 में। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर को लिखिए। प्रथम पद और सार्व अंतर को लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ जो ये मेरा पहला पद है तो प्रथम पद हो गया। तो इसमें तो स्पष्ट है पहले सवाल में प्रथम पद का मान कितना है? ए का मान कितना है आपको? 3 है। तो एक तो आंसर ये निकल गया मेरा। ठीक है। दूसरा है कि सार्व अंतर, हमने बताया सार्व अंतर, चूंकि यह पहले से एपी में है, इसका मतलब अगर ये पहले से एपी में है तो यह स्पष्ट होता है कि किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो इसीलिए इसका सार्व अंतर अर्थात डी का मान कितना होगा? आप कोई भी पद ले लीजिए, tn + 1 - tn, अर्थात आप मान लीजिए जैसे हम दूसरे पद लेते हैं t2 - t1 ही निकालिए, कोई भी दो पद ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए t2 का मान कितना है? यहाँ हमको 1 है, माइनस t1 का मान कितना है? 3 है। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा? -2। तो इसका प्रथम पद ये हो गया, सार्व अंतर क्या हो गया मेरा? -2 निकल गया। तो मेरा आंसर यही होगा, 3 और -2। अब इसमें भी हमें वही पूछ रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद का मतलब हुआ जो शुरुआती पद है, प्रथम पद ए का मान। तो प्रथम पद बाबू कितना है यहाँ? 2। तो ये हो गया मेरा 2। सार्व अंतर चूंकि पहले से एपी में है इसलिए किन्हीं दो पदों का अंतर मेरा सेम होगा, इसलिए इसको tn + 1 - n, कोई भी पद ले लीजिए। चलिए हम दूसरा पहला लेते हैं। तो दूसरा पहला लेंगे तो दूसरा मेरा कितना है? 5/2 माइनस ये मेरा 2। इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहता है, 1 है। 2 5 - 2 से गुना करेंगे, 2/2 गुना कीजिए, 2 दूना 4/2 घटाएंगे 1/2। ये मेरा सार्व अंतर है। क्योंकि पहले से एपी में है इसलिए हर दो पदों का बीच का अंतर समान होगा, तो हमें वही ज्ञात करना था। अब वहां माइनस में है, अब माइनस में क्या है? तो वही सेम प्रक्रिया है, इसका भी हम क्या करा? प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है? -1.2। ये मेरा आंसर हो गया। सार्व अंतर पूछ रहा है, सार्व अंतर अर्थात डी, इसका भी जस्ट सूत्र लिखे हैं। आप लोग सूत्र पर ध्यान देते रहेंगे और कोई भी सवाल आप निशान निकाल सकते हैं, देखते देखते याद हो जाएगा आपको। अब कोई भी, चलिए आप कहेगा सर यहाँ पहला दूसरा पद लेके देखिए। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, हम 4 ही लेते हैं। तो यहाँ t4 - t3, ठीक है। तो आप देखेंगे t4 को कोई भी दो पद ले सकते हैं बाबू, इसीलिए हम यह सूत्र ये लिख दिए, डायरेक्ट में t2 - t1 लिखते हैं। अब यहाँ t4 का मान कितना है? 7.2, यहाँ माइनस है, चूंकि अगला मेरा माइनस ने कोष्ट ले लिए -5.2 माइनस +5.2। अब इस सवाल का आप जो है खुद जोड़िए कैसे हुआ? क्योंकि माइनस में प्लस हुआ ना, तो यह जो है कितना होगा? अब इसको हम जोड़ेंगे। तो अब कहोगे सर यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो आप घटा देंगे, क्योंकि इतना रुपया हम कर्ज लिए हुए हैं, इतना सद रहा है, तो कितना बचेगा? घट जाएगा। तो घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.2। अब यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ होगा प्लस देंगे माइनस, क्या होगा? ये ज्यादा संख्या माइनस वाला है तो माइनस, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह बच्चों जो है हम जो है प्रथम पद सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। तो हम अब सवाल शायद बच्चे शायद चौथा सवाल उतर गया है ना, ये तीसरा का जो है, ये तीसरा का नहीं, ये चौथा का सवाल उतर गया। अच्छा कोई बात नहीं है, सवाल वही, प्रोसेस वही है। सवाल में क्या है, नोमनिंग में थोड़ा उल्टा हो गया है, देखने में मिस्टेक हो गया है किताब से। तो आप लोग जब भी एपी में हमें ज्ञात करना है प्रथम और सार्वंतर, तो कोई भी सवाल हो, ये सवाल कोई भी रहे, तो प्रथम पद सार्वंतर में इसी तरह हम ज्ञात करेंगे। अब हमें इसमें कुछ बचा हुआ सवाल नंबर 3 में है, वो सवाल हम चलते हैं सवाल में। तो बच्चों हमारा है फिर से 3 का दूसरा, तीसरा, चौथा लेके, वो सवाल चूंकि 4 का बन गया था, सवाल नंबर 4 का। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 का, इसका भी हमें पूछ रहा है वही बात, एपी है तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना है, ए बराबर कितना है, यहाँ ये देख रहे हैं -5, तो ये हो गया -5। सार्व अंतर अर्थात डी बराबर शुद्ध लिख देंगे -n, अर्थात कोई भी पद ले लीजिए। चलिए इसमें दूसरा और तीसरा लेते हैं, ठीक है। तो T3 माइनस T2, तो T3 और T2 ले, तो T3 कितना है 3, तो 3 माइनस T2 का मान कितना है -1 बराबर होगा 3, माइनस प्लस जोड़ेंगे 4। इस तरह मेरा इसका आंसर निकल गया। इसका आंसर कितना निकला -5 और 4। अब हम इस तरह निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब इसी तरह इसी में भी, इसमें भी प्रथम पद पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, प्रथम पद क्या होता है a, तो a का मान, ये पहला पद है मेरा, तो 1/3। फिर सार्व अंतर d, इसका क्या सूत्र है, कोई पद लिख लीजिए, tn + 1 - n। तो अब इसका निकालेंगे, तो चलिए कौन सा पद लिया जाए, चलिए बताइए, चलिए चलते, अब जो है कोई भी पद लेते हैं, यही दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा है, तो हो जाए कितना T3 माइनस T2। तो पहला दूसरा तीसरा मेरा कितना है 9/3 माइनस दूसरा कितना है 5/3, तो हो जाएगा 3, 9 में से 5 गया, कितना होगा 4/3। यही सार्वंतर है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है बच्चों, है ना। हर साल हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे है, कोई माइनस में है, कोई बट्टा में दिया हुआ है, कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, इसीलिए हम सवाल बताना चाहेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन न रहे कि सर ये सवाल तो छोड़ दिए, ये सवाल छोड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं, चलते सवाल नंबर 4 में, तीसरा का, इसका भी वही कर रहा है प्रथम पद। चूंकि पहले समय एपी में है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन है नहीं कि डी मेरा अलग अलग पदों में अलग अलग निकलेगा, नहीं, कोई भी 2 पदों में निकालेंगे, जब एपी में समान ही नहीं लेगा, इसलिए कोई भी पद लेकर के हम निकालना है डी। प्रथम पद का निकालेंगे ये 0.6, ठीक है, हो गया। अब सार्व अंतर मीन्स Tn + 1 - n। चलिए इसमें पहले दूसरे लेते हैं, ये दोनों T2 माइनस T1, इसका मान 1 कितना है 7 माइनस इसका कितना है 0.6, घटाएंगे कितना होगा, इसको घटाएंगे कितना होगा 1 यही आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। पॉइंट घटा आता है ना, आता ही होगा, जैसे देखिए फिर से देख लीजिए कैसे घटा है, 7 है तो दशमलव के सामने मेरा दशमलव उतरा, इधर वाला 0 तो 0, 6 तो 6, ठीक है। अब ऐसे घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, ये 0.1 आए ना इतना, इसलिए मेरा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हाँ तो बच्चों अब आ गए हम सवाल नंबर 4 में, जो सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, ये ज्ञात करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में कोई है तो इसका सार्वंतर हमको ज्ञात करना है, एपी में है या नहीं पहले ये ज्ञात करना है। तो हमें एपी में है या नहीं कैसे ज्ञात होगा, तो हम आपको बताए थे कि एपी में कोई भी अनुक्रम या कोई भी श्रेणी एपी में तभी होता है जब हमें 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। तो चलिए पहले हम यहाँ देखते एपी में है कि नहीं। तो यहाँ आपका प्रथम पद कितना है 2 है,
यानी T1, ठीक है। T2 का मान कितना है 4, T3 का मान 8, T4 का मान 16। तो सार्व अंतर पहले ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर होता है, क्या होता है D होता है। तो D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, या आप कोई भी दो पद लेंगे T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, कोई भी दो पदों के बीच अंतर निकालना है। तो आपको देखना है कि किसी भी दो पदों का ले लेके बनाते हैं तो मान बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसमें निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 का मान 4 माइनस T1 का मान 2। फिर यहां लेके चलते हैं। T3 का मान कितना है 8, T2 का मान 4, फिर यहाँ T4 का मान 16, T3 का मान 8। तो घटाएंगे कितना हो गया 2, इसको घटाएंगे 4, इसको घटाएंगे 8। क्या यह सभी आपस में बराबर है? ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। लिखेंगे नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सार्व अंतर अर्थात D समान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमको जांचना होगा कि हमें किन्हीं भी दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान, इसीलिए हम एक साथ लेके बनाए हैं। इसको इसलिए इसको ले लिए हैं और तब बराबर करके इक्वल किए, क्या बराबर आ रहा है। तो हमने देखा ये इसके बराबर नहीं है, न इसके बराबर है। जब बराबर नहीं है कोई किसी का तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार अंतर डी का मान समान नहीं है। इसी तरह हम सवाल नंबर 2 और 3, चूंकि मिस्टेक से हमें सवाल नंबर 3 ने बना दिया था, उसको मैंने नहीं जांचा था, आप लोग सेल्फ जांच लोगे। अब सवाल नंबर 4, ये हम आपको जांच करके बताएंगे कि ये मेरा एपी में है या नहीं। तो चलते हैं फिर देखेंगे एपी में है कि नहीं। तो T1 का मान बाबू क्या दिया हुआ है -10, T2 का मान कितना दिया है -6, T3 का मान दिया है -2, T4 का मान दिया है 2। ठीक है, अब हमें एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए क्या चाहिए? सार्वंतर का मान समान चाहिए। सार्वंतर है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस, कोई भी दो लगातार पद है ना, मान बराबर। चलिए अब इसका निकालेंगे, इसका कुछ और मान आया, फिर अगले का भी मान निकालेंगे। अगर बराबर आ गया तो एपी में है, अगर बराबर जैसे यहाँ नहीं आया है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो अब यहाँ हम चलते हैं। T2 का मान कितना है बाबू? यहाँ है -6 माइनस T1 का मान 10 है माइनस में, इसलिए कोष्ठ में माइनस लेंगे। फिर से इसलिए बराबर करके लिख रहे हैं कि मेरा बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ T3 का मान -2 कोष्ठ में ले लीजिए, और T2 का मान -6 ले लीजिए। फिर बराबर T4 का मान कितना है 2 है, और इसका मान कितना है -2। तो अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस गुना कर देंगे, +10। देखते जाइए, ये -2 माइनस माइनस +6, 2 माइनस माइनस +2। अब 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 आया ना। अब हम देखेंगे इसको, फिर क्या हो गया, ये भी मेरा 4, क्योंकि 6 में से 2 घट गया, ये दोनों जुटेगा 4। ये मेरा सभी मान बराबर है, क्योंकि अलग अलग दो पदों के बीच का अंतर निकाले हैं। क्या ये बराबर है? हाँ है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, अर्थात मेरा यह समांतर श्रेणी में है, यानी सार्वंतर समान हुआ। तो लिख देंगे इसको, लिखेंगे हाँ ये एपी में अर्थात समांतर श्रेणी में एपी में है। क्यों है भाई? क्योंकि सभी दो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। क्या है?
समान है, इसीलिए एपी में है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर आगे। तो बाबू अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 में और सवाल नंबर 6 में। इसको भी हमें क्या करना है, हमको देखना है कि ये मेरा एपी में है या नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं। तो हम क्या बताए थे, एपी में होने के लिए मेरा सार्वंतर समान होना चाहिए। तो इसमें प्रथम पद अर्थात T1 का मान कितना दिया हुआ है, 3। T2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 प्लस √2। T3 का मान कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 2√2। T4 का मान कितना है, 3 प्लस 3√2। अब हमको जांचना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर आप जानते सूत्र लिखाए थे, क्या लिखाए थे, Tn + 1 - Tn। अर्थात कोई भी लगातार दो पद को लेकर के हम जांचेंगे कि मेरा मान समान आता है या नहीं। आ गया तो एपी में होगा। अगर सभी का मान एक रंग नहीं रहा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहां देखते हैं T2 का मान यहां है 3 + 2 माइनस, और T1 का मान यहां 3 है। फिर बराबर में लेते हैं T3 का मान 3 + 2√2 माइनस T2 का मान ये उतारेंगे, कोष्ट में ले लीजिए इसको 3 + 2। इसको भी कोष्ट में ले लीजिए, माइनस से गुना करेंगे तो ठीक रहेगा। अब T4 है, T4 का मान कितना है, 3 + 3√2 माइनस T3 का मान कितना है, 3 + 2√3। ठीक है, अब यहां चलती है, देखिए बाबू यहां देखो, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, माइनस में ये प्लस में क्या बचा, √2 बराबर अब 3 + 2√2 माइनस से गुना करेंगे तो ये -3, ऐसे प्लस माइनस भी माइनस होगा, ये 2। फिर इसको उतारेंगे 3 + 3√2 माइनस से गुना करेंगे -3 - 2√3। अब ये माइनस कट रहा है, ये माइनस कट रहा है, तो यहां लिखेंगे √2 बराबर 2√2 में से एक और √2। तो अब हम जो है सबको माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस काट दिए। अब ये √2 यहाँ, अब यहाँ देखिए 2√2 है, उसमें से एक रूट घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक √2 बचेगा। अब यहाँ 3 √2 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो ये मेरा √2 है। आप देख रहे हैं कि सभी में सारवंत, ये भी √2 निकला, ये भी √2 निकला, ये भी √2 निकला। तीनों में हम देखे √2 समान है, अर्थात मेरा सारवंतर एक जैसा है। तो यह मेरा क्या हुआ बच्चों, यह मेरा एपी में है। तो हम लिखेंगे हाँ ये एपी में है। क्यों है, क्योंकि सार्वंतर समान है ना, सार्वंतर समान है। इस तरह बच्चों आप कोई भी सवाल आप आसानी से जांच करके पता कर लेंगे कि एपी में है या नहीं। अब साथ में पूछ रहा है एपी में है, तो इसका क्या है, सार्वंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है। तो चूंकि हम ये निकाली दिए, पिछला वाला सवाल में हम नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे इसका, दिखाई दे रहा है ना, इसका सार्वंतर बराबर क्या होगा, √2 होगा। पीछे वाला सवाल में जो देखे हैं, जो निकला है घट के, वही इसका मेरा ये आंसर होगा। अब ये सवाल नंबर 4 में भी आप निकाल सकते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको, देखिए इस तरह हम जो है T1 का मान कितना होगा, 0.2, T2 का मान कितना है 0.22, T3 का मान कितना है 0.222, इसी तरह T4 का मान कितना है 0.2222 ... अब हम क्या करेंगे, इधर मिटा देते हैं, मिटा दो बच्चों, आप इसको खींच ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा देते हैं इधर, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो।
तो चलिए इस सवाल को थोड़ा अब जो है देखिए, अब आ गया। अब हम देखेंगे कि सवाल में इसमें भी हमको वही जांचना है। तो आप देख रहे हैं प्रथम पद क्या है, 0.2 है, T2 का मान इतना है, T3 T4 AP में है तो सारवंतर ज्ञात करना है। तो पहले इसका सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये AP में है या जांचने के लिए। क्या होता है, Tn + 1 - Tn बराबर T2 - 2 सब का लिख देते हैं, T3 - T2, उसके बाद T4 - T3। चलिए अब इसमें देख के मान भर दीजिए। T2 का मान कितना है, 0.22 - 0.2 बराबर ये T3 का मान कितना है, 0.22, 3 है माइनस 0.22 घटा देंगे बराबर T4 का में 0.4 को 2 दिए हुआ है माइनस T3 में 3 गो 0.22। अब घटाइए, इसको घटाएंगे, घटाने आता है ना, नहीं आता तो यहां देखिए कैसे घटाते हैं। 0.22 माइनस 0.2 दिया है ना, तो पहले इसको उतार लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां जो दशमलव है इस दशमलव के सामने उतारेंगे, इधर वाला सवाल इधर उतारेंगे, इधर वाला अंक इधर उतारेंगे। अब घटा देंगे, चूंकि ऊपर में 2 गो है नीचे के गो है, तो दशमलव के बाद आप जितना भी चाहे 0 आप दे सकते हैं। चूंकि यहाँ एक ही एक्स्ट्रा इसलिए एक 0 देंगे। अब घटाएंगे 2 में 2 गया 0.0। इसका मान कितना है हमको, 0.02 बराबर। अब इसको भी घटा के देखेंगे, इसको घटाएंगे तो T3 का मान कितना था, इसको घटाएंगे तो फिर घटाएंगे, यहाँ पर घटाते हैं देखिए 0.02 में से घटाएंगे 0.22, ये भी 0 बैठा दीजिए 2 0.0। अब इसको लिखेंगे क्या होगा 0.002, इसको भी घटाएंगे 0.0002। इसी तरह देख रहे हैं ना। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मेरा एक रंग है नहीं, यह एक रंग नहीं है, एक जैसा नहीं है। आप बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्यों, आप देख रहे हैं सर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, लेकिन इसके पहले एक 0 है बाबू, यहाँ 2 गो 0 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 3 गो 0, तो एक रंग ये कैसे हुआ, यह एक रंग नहीं है, एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा यह नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। लिखेंगे ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब यह AP में नहीं है तो इसका हम सारवंतर नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सारवंतर निकालता जो यही मान हो जाता, इसीलिए AP में नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो है अब हमारा है सवाल नंबर 7 में, यहाँ भी करा, इसका भी हमें क्या करना है, AP ही ज्ञात करना है। तो बच्चों हर सवाल देखते हैं एक ही तरह का है। अब हम तो चाहते थे आप लोग सेल्फ बनावे होमवर्क में, लेकिन कुछ के अलग अलग पैटर्न पर, कुछ जो है आपको अपॉन 1/2 कर देता है, माइनस प्लस सब लगा हुआ है, इसलिए हर सवाल हमको बनाना पड़ रहा है। चलिए बच्चों हम देखते हैं। अब यहाँ भी आपको देखना है कि हमको सारवंतर बच्चों निकालना है। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है, T1 का मान बाबू दिया है 0, ठीक है, T2 का मान दिया कितना दिया है -4, T3 का मान कितना दिया है -8, T4 का मान कितना दिया है -12, ठीक है, यहाँ माइनस है, ये -12 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका D निकालेंगे, सारवंतर। यदि ये AP में है तो क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, समान होगा, समान होगा, होगा ना। तो चलिए, इसीलिए सारवंतर क्या होता है, सार अंतर D बराबर तो क्या होता है Tn + 1 बराबर माइनस Tn निकालना है। तो चलिए इस बार हम एक लाइन में नहीं अलग अलग निकालते हैं। तो चलिए यहाँ निकालेंगे T2 - T1 D बराबर निकालना है। फिर इसी तरह निकालेंगे T3 - T2, इसके बाद T4 - T3। चलिए देखते हैं T2 का मान कितना है, T2 का मान है -4 -0, इसका मान कितना होगा -4 ही होगा। T3 - T2 तो -8 -4 है, तो -8 प्लस बराबर -4। T4 -12 -8 बराबर कितना होगा -12 प्लस 8 बराबर -4। तो
तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ सभी का डी का मान सारवंतर क्या है, समान है। जब सारवंतर समान है तो क्या होगा, यह एपी में होगा, इसीलिए ये एपी में है तथा सार्व अंतर का मान डी बराबर क्या निकला आपको, -4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसको निकालेंगे। इसी तरह क्या है, इसमें भी हमको जांचना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में है या नहीं, इसको क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया है। प्रथम टर्म हो गया -1/2, ये 2 का मान हो गया -1/2, T3 का मान हो गया -2, T4 का मान हो गया -1/2। सब -1/2 है, 2 बोला रहा था, -1/2। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे सार्व अंतर D बराबर सूत्र क्या होता है, Tn+1 - Tn। सबको इसी तरह अलग निकालते हैं, एक लाइन में थोड़ा लंबा हो जाता है, नहीं 18 वोल्ट में जगह कम है, तो यहाँ T2 - T1, फिर इसको निकालेंगे T3 - T2, उसके बाद T4 - T3। चलिए देखते हैं, T2 का मान -1/2 माइनस, चूंकि सब का मान -1/2 है, चलिए सब भर देते हैं, 1/2 -1/2, ये माइनस है, यहाँ भी -1/2 -1/2, इसको तोड़ेंगे -1/2, तो माइनस प्लस 1/2, ये हो गया 0, -1/2 आई माइनस प्लस 1/2, ये हो गया 0, 0 है, 0 मतलब शून्य, -1/2 माइनस प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया, 0। आप देख रहे हैं सभी का मान, देख रहे हो ना, डी का मान क्या है, सभी का मान 0 0 है, इसीलिए ये एपी में है, ये एपी में है तथा सार्व अंतर डी का मान कितना निकला, 0। इसलिए बच्चों कोई भी सवाल जो है आप इसी तरह निकालेंगे। बच गया 2-4 सवाल, चलते हैं दूसरे सवाल में। सवाल नंबर 9 है बच्चों, ये भी वही है, एपी में है तो ठीक है, इसका सारमंत्र ज्ञात कीजिए, नहीं है तो भी बताइए। तो इसका एपी का क्या है, प्रथम पर T1 का मान हो गया 1, T2 का मान कितना हो गया 3, T3 का मान हो गया आपको कितना 9 और T4 का मान हो गया 27। ठीक है, तो इसीलिए यदि ये एपी में है तो क्या होगा, सार्व अंतर समान होगा। ठीक है, तो चलिए सार्व अंतर बराबर क्या सूत्र होता है, सार्व अंतर बराबर डी बराबर क्या होता है, Tn+1 - Tn। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर T2 - T1, फिर एक बार डी T3 - T2, एक बार डी T4 - T3, इसी तरह निकालिए। तो देखेंगे यहाँ T2 का मान कितना है, 3 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2, T3 में से 9 में से 3 घटाए हो जाएगा 6, उसका 27 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 18। ये एपी में है, नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डी का मान जो निकला है ये सब एक समान है ना, है एक समान नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर समान या बराबर नहीं है, अब इसी तरह हम सवाल नंबर 10 में चलते हैं। यहां भी है, इसका भी निकालेंगे T1 √2, T2 का मान कितना दिया हुआ है √8, और इसका मान T3 का मान √18 और T4 का मान √32। तो चलिए इसको हम सार अंतर निकालेंगे। तो यदि ये एपी में है तो सार्व अंतर बराबर होगा, ये जांचना होगा। चलिए इसलिए सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, Tn+1 - Tn, या इसको लिख सकते हैं T2 - T1, सबको अलग निकालना है। उसके बाद चलिए T2 का मान कितना है
रूट 8 माइनस T2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने -2। अब इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, तो जोड़ा जो लगाएंगे यदि बाहर निकल गया तो 2√2 ये बचेगा -2। अब इसको घटाएंगे तो √2, इसका मान ये निकला। फिर एक बार डी का निकालेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस √2। √3 का मान कितना है यहाँ, √18 माइनस √8। इसका भी लघुत्तम निकालेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, -2 गुने 2 गुने 2 हो गया। इसको निकाले, जोड़ा यहाँ लग रहा है वो बाहर हो जाएगा, ये √2, इसका जोड़ा लग रहा है यहाँ, ये बाहर हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2√2। अब दोनों को घटाइए तो 3 गो √2 में से 2 रूट चला गया तो 1 √2 बचेगा। आप देख रहे हैं ये और ये अभी समान आ रहा है। अब आगे देखेंगे, फिर T4 माइनस T2, इसका मान कितना दिया, 4 का मान दिया हुआ है √32 माइनस √18। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 16 दूना 32 का 4√2 हो जाएगा। जैसे 18 का यहाँ निकला है ना, कितना निकला है 18 का यहाँ 3√2 हो जाएगा, इसका भी √2 हुआ। क्या देखिए आपने देखा ये सभी बराबर है, तो ये क्या है, ये AP में है ना, AP में क्यों है, क्योंकि सार्वअंतर √2 समान है। ठीक है, समान है ना। अब इसी तरह हम इसको निकाल के देखेंगे। यहाँ T1 का मान है √3, T2 का मान है √16, T3 का मान है √9, T4 का मान है √12। तो इसीलिए इसका भी सार्वअंतर डायरेक्ट निकाल देते, लिखे समझ गए आप लोग। इसीलिए सार्वअंतर बराबर T2 माइनस T1 निकालते हैं तो T2 1 ही है, तो √6 में से √3 नहीं घटेगा, इतना ही रहने दीजिए। फिर अगला निकालेंगे D का मान, तो T3 माइनस T2, तो T3 क्या है √9, तो √9 लिख ही देते हैं, क्या √9 माइनस √6, तो हो जाएगा 3 माइनस √6, ये भी नहीं होगा, तो लिखेंगे बराबर तो नहीं है, तो इसी तरह आगे क्या निकाले, ये समांतर श्रेणी यानी AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर समान नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख रहे हैं, अब जो है सवाल 10, 13 के बाद जो है 2-3 सवाल और बना ही देते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल में। तो बच्चों अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 14-15 में। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बोलिए कौन सा सवाल होमवर्क के लिए छोड़ दे। चलिए हम यही बना ही देते हैं, दोनों सेम है। तो देखिए अब ये हम देखना है कि हमें ये AP में है कि नहीं। तो प्रथम पद उतना क्या लिखे, T1 का मान कितना, 1 का स्क्वायर अर्थात 1 गुने 1 कर देते हैं, सुविधा होगा। T2 का मान कितना है बाबू, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 9। T3 का मान कितना है, 5 गुने 5 कर सकते हैं इसको, 25। T4 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 49। और हमको देखना है कि ये सार्वअंतर है कि नहीं, समान। इसीलिए सार्वअंतर सबका निकाल के सार्वअंतर निकालिए। D बराबर 1 की लाइन लिख देते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब T2 का मान कितना है, 9 माइनस 1 बराबर T3 का मान 25 माइनस कितना है 9, 49 माइनस 25। देख रहे हैं 8 16, ये कितना होगा 4। क्या एक रंग है ये, नहीं ना है, तो नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब नहीं है तो सार्वअंतर नहीं निकालेंगे। बच्चों ये सवाल जो है आप लोग होमवर्क के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अब हम बच्चों आप लोगों से
यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, यही विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी चर्चा कीजिए, ताकि जो बच्चे इसे नहीं जानते हैं जाने, और उनसे भी मेरा वीडियो सब्सक्राइब करवाइए। और बच्चे मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, जो बचे हुए अगले चैप्टर का सवाल है। ओके, थैंक्स, सी यू अगेन, बाय, खुश रहिए।